in this method, we will discuss another numerical technique which is called the Simpson's rule to solve the definite integral or to approximate the value of the definite integral. अच्छा, इससे पहले हम मिड पॉइंट रूल और ट्रिपेजॉइडल रूल जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। मिड पॉइंट रूल में हम क्या कर रहे थे कि जो रीजन है उसको हम अप्रॉक्सीमेट कर रहे थे यूजिंग रेक्टेंगल्स। ट्रेपेजॉइडल रूल में हम क्या कर रहे थे, जो कर्व है उसको हम फिट कर रहे थे यूजिंग लाइन सेगमेंट्स, यानी हर सब इंटरवल में आपके पास एक लाइन सेगमेंट आ रही थी और उसके नीचे हम ट्रेपेजॉइड ड्रॉ कर रहे थे। नाउ सिम्पसन्स रूल में क्या होता है कि लाइन सेगमेंट्स के बजाय हम हर सब इंटरवल में एक कर्व जो है वो से उस फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट करते हैं, यानी पैराबोलिक आर्क की मदद से हर सब इंटरवल में जो आपके पास फंक्शन की वैल्यू है इसको हम अप्रॉक्सीमेट कर रहे होते हैं। तो ये फ़र्क है सिम्पसन्स रूल में। तो सिम्पसन्स रूल ज़्यादा आप देखेंगे कि बेहतर अप्रॉक्सीमेशन जो है वो आपको प्रोवाइड करेगी। तो मेन आइडिया ये है आपके पास, द इंटरवल ए बी इज़ डिवाइडेड इनटू एन इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। सबसे पहले जो क्लोज्ड इंटरवल ए बी है उसमें आपने उसको इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड करना है। अब इवन की कंडीशन क्यों है वो आगे जाके आपको क्लियर हो जाएगी। यानी इसमें सब इंटरवल्स की तादाद जो है वो या तो 2 होगी या 4 होगी या 6 होगी, 5, 7 इस तरह से सब इंटरवल्स की तादाद नहीं हो सकती। नाउ इंस्टेड ऑफ फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन थ्रू अ फंक्शन वैल्यूज, सिम्पसन्स मेथड फिट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थ्रू ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट सब इंटरवल्स। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब आप क्वाड्रेटिक की मदद से जब आप उसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपका जो एस्टिमेशन होगी वो ज़्यादा बेहतर होगी। तो कंस्ट्रक्शन आपके सामने ये है कि लेट n बी एन इवन पॉजिटिव इंटीजर एंड सेट डेल्टा x इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन। एन को हमने इवन क्यों रखा है, क्योंकि जो सब इंटरवल्स की तादाद है वो इवन होनी चाहिए। उसके बाद आपने एंड पॉइंट्स को मार्क कर देना है एक्स नॉट एक्स वन अप टू एक्स एन, सो दैट ईच सब इंटरवल हैज़ विड्थ डेल्टा एक्स। अब देखें, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको ड्रॉ करने के लिए आपको 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। सो इस वजह से फॉर एवरी पेयर ऑफ नेबरिंग सब इंटरवल्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज डिटरमिन्ड बाय 3 पॉइंट्स। ये 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है एक्स टू के, फिर एक्स टू के प्लस वन, फिर थर्ड पॉइंट होगा एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स टू के प्लस टू। इन 3 पॉइंट्स की मदद से आपने क्वाड्रेटिक जो है वो हर नेबरिंग हर एडजेसेंट सब इंटरवल्स के साथ जो है वो ड्रॉ करना है। अब देखें, क्योंकि हमें 3 पॉइंट्स चाहिए तो सब इंटरवल्स की तादाद कम से कम जो है वो 2 होने चाहिए, क्योंकि 2 सब इंटरवल्स का मतलब है कि आपके एक्स एक्सिस में 3 पॉइंट्स आ रहे होंगे, एक्स टू के प्लस वन, एक्स टू के प्लस टू। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये आपके सामने फिगर बनी हुई है। लेट्स से ये आपका 2 सब इंटरवल है, ठीक है। एक सब इंटरवल आपका है एक्स नॉट से एक्स वन, ठीक है, एक ये वाला है आपका रीजन, दूसरा रीजन आपका ये है। अब देखें, दोनों सब इंटरवल्स में 3 पॉइंट्स हैं, एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू। अब ये जो देखें आपके पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये वाली पी एक्स जिसको हमने कहा हुआ है, ये 3 पॉइंट्स में से पास कर रहा है। पहला है एक्स नॉट, दूसरा है एक्स वन, फिर तीसरा है एक्स टू। ये आपकी ओरिजिनल कर्व थी एफ ऑफ एक्स, तो इसको हमने अप्रॉक्सीमेट किया है यूजिंग दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि 3 पॉइंट्स में से पास कर रहा है, एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू। इसी तरह जब आप इंटरवल को एक्सटेंड करेंगे, एक और आप 2 सब इंटरवल और ले लें, एक सब इंटरवल आपका ये है, दूसरा ये है। अब यहाँ पर भी एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर, ये 3 पॉइंट्स है। तो इन 3 पॉइंट्स से हमने जो क्वाड्रेटिक ड्रॉ किया है, क्वाड्रेटिक जो हमने पास किया है वो P2 है। फर्स्ट जो आपका पहले 2 जो सब इंटरवल्स है उनमें जो क्वाड्रेटिक हम पास कर रहे थे उसको हमने P1 कहा था, और आखिर वाले जो हमारे पास 2 सब इंटरवल्स और हमने लिए हैं, एक हमने लिया x2 से x3, फिर x3 से x4। इसमें हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हम 3 पॉइंट्स में से पास कर रहे हैं वो P2x है। नाउ इन तमाम नेबरिंग सब इंटरवल्स में से जो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पास कर रहे हैं, इन सब को अगर आप तमाम सब इंटरवल्स की जो कंट्रीब्यूशन है उसको अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास ये सिम्पसन्स फार्मूला जो है वो ड्राइव हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने इसके डिटेल जो है वो ओमिट कर दी है क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। आपने जस्ट ये फार्मूला जो है उसको अंडरस्टैंड करके उसको याद रखना है। अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो जो ओपन स्टैक्स कैलकुलस वॉल्यूम 2 है, उस बुक में आपको इसका जो प्रूफ है डिटेल में वो मिल सकता है। तो अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो सिम्पसन्स फार्मूला जो है वो ये है, आपके सामने लिखा हुआ है, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 3 एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस 4 एफ ऑफ एक्स वन प्लस 2 एफ ऑफ एक्स टू अप टू सो ऑन 2 एफ ऑफ एक्स एन माइनस 2 प्लस 4 एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स एन। तो इसको याद रखना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इसमें भी आप देखें जो फंक्शन की वैल्यू है एक्स नॉट के ऊपर
और जो फंक्शन की वैल्यू है xn यानी जो लास्ट पॉइंट है उसके ऊपर, वहाँ पर फंक्शन की वैल्यू का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, प्लस के बाद उसके इमीडिएट पॉइंट और जो सेकंड लास्ट पॉइंट है उस पर फंक्शन की वैल्यू का जो कोफिशिएंट है वो 4 है, और दरमियान में जितने पॉइंट्स आ रहे हैं उनमें हमने फंक्शन के जो कोफिशिएंट्स हैं वो 2 रखे हुए हैं। तो एज द नंबर ऑफ सब इंटरवल ग्रोज, आप देखेंगे कि जो ये जो एस एन है ये अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू है ये ज़्यादा एक्यूरेट आपको आंसर देना शुरू कर देगा। तो इसमें भी अगर आप लिमिट लेते हैं एंड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये आपकी जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरर बाउंड इसका हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे हमने मिड पॉइंट रूल और ट्रिपल रूल का एरर बाउंड हमने डिस्कस किया था। तो सिम्पसन्स रूल का जो एरर बाउंड है वो आपके सामने लिखा हुआ है। इफ़ द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड हैज़ अ फोर्थ डेरिवेटिव ऑन द इंटरवल, ठीक है, यानी कि फोर्थ डेरिवेटिव और जो फंक्शन है ये दोनों कंटिन्यूस होने चाहिए। तो लेट्स से कैपिटल एम जो है ये मैक्सिमम वैल्यू है उसकी फोर्थ डेरिवेटिव की उस क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। तो एरर इन द रूल यानी एरर इन द सिम्पसन्स रूल जिसको हम एस एन कह रहे हैं, तो एरर इन एस एन इज लेस देन इक्वल टू एम बी माइनस ए रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 180 एन की पावर 4। तो नेक्स्ट मॉड्यूल में हम देखेंगे कि इस एरर बाउंड को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं और सिम्पसन्स रूल को हम अप्लाई भी करेंगे यूजिंग सम एग्जांपल्स।